पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, सबसे पहली बात मैं चाहूँगा कि आप एक शुरुआती वक्तव्य रख दें और बता दें हमारे दर्शकों को कि किस तरीके की कानून के चुनौतियाँ, कानून व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखने की चुनौतियाँ पंजाब में हैं और कैसे ये और राज्यों से थोड़ा सा अलग है। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य होने की वजह से यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी सिनेरियो है, वो पंजाब को इम्पैक्ट काफ़ी करता है। जो हमारा नेबर कंट्री है उसकी तरफ से ड्रोन्स के थ्रू स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, स्मगलिंग ऑफ वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स यहाँ पे होते हैं और हमारा क्राइम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक नेशनल सिक्योरिटी का दायित्व है वो पंजाब निभाता है। जो चैलेंजेस हमारे सामने मेनली ड्रग्स के, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हैं और नई सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है। हमने काफ़ी ज़्यादा सभी फ्रंट्स पे काम किया है और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर परसेप्शन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और फ़र्क पड़ा है। जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है उन गुनाहों की या उन अपराधों की या आपराधिक गतिविधि की जो हुई है और इसी शासनकाल में हुई है, और ये सब सवाल लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से पूछे जाएंगे। मसलन आप 7 दिसंबर 2022 की बात कर लें, 8:30 बजे टिम्मी चावला नाम के एक कपड़ा व्यापारी जो हैं उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा 11 नवंबर को बैक टू बैक किलिंग्स हुई हैं। शिवसेना के एक नेता अमृतसर में उसकी किलिंग हुई, डेरा सच्चा सौदा का एक फॉलोअर था कोटकापुरा में, उसकी हुई। जून 2022 में 3 मर्डर हुए अमृतसर में। 12 मर्डर जो हैं वो 1.5 महीने में ही हो गए अमृतसर में, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं। आरोप कुछ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके वॉलंटियर्स पर भी लगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतने सारे सवाल और ख़ास तौर से कानून से जुड़े हुए, इन सब में एक चीज़ ये है कि राजनीतिक विल पावर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की, वो आपको लगता है कि वो आपके पास है कि इन सब केसेस में आप कन्विक्शन तक पहुंच पाएंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारे केसेस ट्रेस हो चुके हैं। जैसे आपने बताया, ये सरहाली थाने पे आरपीजी अटैक हुआ, विद इन 4 डेज पंजाब पुलिस प्रोफेशनल तरीके से हमने उस केस को ट्रेस किया। इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पता लगाया कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, उसके डायरेक्शंस पे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में जो बैठे टेररिस्ट हैं उन्होंने इसको अंजाम दिया था थ्रू कटआउट्स, डेड लेटर बॉक्सेस, स्लीपर सेल्स। तो ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो हमारी चुनौतियां हैं ये अक्रॉस द बॉर्डर हैं, इंटरनेशनल डायमेंशन है और हमने सारे केसेस ट्रेस किए हैं। आपने टिमी चावला मर्डर केस की बात करी, दैट केस हैज बीन ट्रेस्ड इन 1 वीक। जो आपने अमृतसर में जो मर्डर हुआ था सुधीर सूरी जी का, वो हेट क्राइम था। एक इंडिविजुअलाइज्ड, एक रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल ने क्राइम किया था अपने लाइसेंस्ड वेपन से और वो मौके पे अरेस्ट हुआ था। ये मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि पंजाब में एवरेज ईयरली मर्डर रेट अबाउट 700 to 750 मर्डर्स होते हैं हर साल। दूसरी स्टेटों में मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे से छोटी स्टेटें हैं जिसमें 4000-5000 मर्डर्स होते हैं। पंजाब की क्राइम रेट पर कैपिटा पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द कंट्री। Whether you take number of FIRs being registered, whether you take the number of crimes against public order, क्राइम्स यहाँ पे जो आपने ये मर्डर्स गिनाए हैं ये सारे ट्रेस्ड हैं और शायद पंजाब में यही मर्डर्स हुए हैं। अब 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। क्राइम एक सोशल इकोनॉमिक फिनोमिना है जिसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ क्राइम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है पुलिस की प्रेजेंस से, पेट्रोलिंग से। जो क्राइम्स ऑफ पैशन होते हैं, फैमिली के बीच में मर्डर, उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं ये आपको क्लियर बताएंगे, थ्योरीज हैं इस पे क्राइम की, कि क्राइम्स ऑफ पैशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, सो दे आर डिटेक्टेड, ट्रेस्ड एंड वी विल इंश्योर प्रोसिक्यूशन। एक आपने एक इस क्राइम का जिक्र नहीं किया था जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, सिद्धू मूसेवाला मर्डर, अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। पंजाब पुलिस रोज टू द ओकेजन। इसमें हमने 35 अक्यूज्ड इसमें अरेस्ट किए हैं इन कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट पुलिस फोर्सेज, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सेंट्रल एजेंसीज। हमने नेशन वाइड ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। इसमें एक फॉर एग्जांपल एक अक्यूज्ड दीपक मुंडी था, उसे हम नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करके लाए। राजस्थान में हमारी पुलिस पार्टी का एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे गैंगस्टर इंजर्ड हुआ। अमृतसर में एनकाउंटर में, लाइव एनकाउंटर में 2 गैंगस्टर्स न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो पंजाब पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। मे बी
इट इज़ अ गुड थिंग। हमारे यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा है, सो पीपल गेट वरिड अबाउट इट। बट मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस इज़ फुली कॉम्पिटेंट एंड फुली केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। इस पंजाब पुलिस ने टेररिज्म को कंप्रीहेंसिवली डिफीट किया था पंजाब जी। में, और ये वही पंजाब पुलिस है जिसने पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है। पंजाब में पीस और कम्युनल हार्मनी हमेशा हम बहाल रखेंगे। जी, बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर हिदायतें हैं। वी आर प्रोफेशनल्स, वी वर्क प्रोफेशनली एंड द गवर्नमेंट इज टोटली आउट टू सपोर्ट द पंजाब पुलिस। जी बिल्कुल। गौरव जी, आपने बोला कि सिद्धू मूसेवाला का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो सवाल मैं अलग से पूछना चाह रहा था, उस पर आएंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला कि आपने पंजाब में क्राइम का एक हवाला दिया कि यहाँ पर हमेशा से इतना रहा है, ये रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी खुद की उपलब्धि क्या रहेगी आगे चल के क्या करने की, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो राजनीतिक सवाल मैं आपसे नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन एक बात यही कहा जाता है कि यहाँ पर खुलेआम गैंग वॉर्स हो रही हैं और गैंग वॉर्स के हादसे और बढ़े हैं। इस चीज़ ये आप इसको चुनौती मानते हैं या नहीं, और इसको रोका कैसे जाएगा? देखिए, हम प्रोफेशनली काम करते हैं, सो पॉलिटिकल मसलों में हमारा कोई इससे मतलब नहीं है। पर गैंग वॉर पे मेरा तो सवाल ऐसा है जी कि इसमें सभी केस हमने ट्रेस किए, हमने प्रोएक्टिवली दिल्ली से जाके मुलजिम गिरफ्तार किए, हरियाणा से गिरफ्तार किए। ये जो गैंग्स की बात हुई है, ये मिक्स्ड कॉम्पोजिशन के गैंग्स हैं। इसमें जो गैंग मेंबर्स हैं ये पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, राजस्थान के हैं। तो एक ये कॉमन प्रॉब्लम है, और जिसे हम सभी पुलिस फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके इस पे हमें काफ़ी अच्छी कामयाबियाँ हासिल हुई। जैसे दिल्ली पुलिस ने हमारा काफ़ी सहयोग किया, जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जो हमारे ऑपरेशंस लॉन्च हुए, तो एक ज्वाइंट तरीके से हमने इस पे काफ़ी काबू किया। यस, मैं ये मानता हूँ कि ये एक चुनौती है जो आने वाले दिनों में रहेगी, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस, बट इसे हम वी विल हैंडल दिस। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए जब ये सरकार आई, और मैं आपको सरकार से जोड़ करके नहीं देख रहा हूँ, मैं पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ रहा हूँ। आप सोचिए, ग्रेनेड अटैक हो जाते हैं, एक सिंगर जो कि एक राजनेता था, उसका जिक्र आप कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला, उसका जिस तरीके से हत्या हुई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हौसले बुलंद हुए हैं इस रेजीम चेंज के बाद, या आपकी पुलिसिंग में आप पूरी तरीके से इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि आप अर्ली डिटेक्शन ऑफ द क्राइम? देखिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत ज़रूरी बात होती है, और वो जो ग्रेनेड अटैक हुआ था उसमें सबसे पहला सवाल यही पूछा हुआ था कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। अगर हमें इंटेलिजेंस होती कि कुछ इस तरीके की गतिविधि होने वाली है, आप कुछ चैटर पिकअप करते, तो शायद उसको पहले ही प्रिवेंट किया जा सकता था। प्रिवेंशन पर कितना जोर रहेगा आपका? मैं आपका ध्यान फिर से दिलाना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में बात करी थी, शायद इस पे गौर नहीं किया गया, कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है और नेशनल सिक्योरिटी सिनेरियो में हम इंडिया की बैटल लड़ रहे हैं। पंजाब टेररिज्म हैज़ बीन अ मेजर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। अब ये कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में। मसलन इफ़ इंडिया इज़ डूइंग वेल इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो प्रेशर कहीं और लगाते हैं। मसलन अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बदल जाते हैं तो उनका ध्यान कहीं और होता है कि हम प्रेजेंस अपनी फील कराएं। मसलन ग्रेनेड अटैक्स पहले भी हुए हैं। ग्रेनेड्स आते कहाँ से हैं? ये जो आरपीजी है, ये मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर, ये कहाँ से आया है? इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस से आया है। तो हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, और हमने बहुत स्ट्रांगली एक्टिवली प्रिवेंटिव पुलिसिंग करी है। हमारा इंटेलिजेंस सेटअप इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री। मैं ये इसीलिए इंटेलिजेंस का सवाल गौरव जी मैं पूछ रहा हूं। आगे बता रहा हूं, इंटेलिजेंस आपको लगता है कि अगर चुस्त दुरुस्त हो या और बेहतर हो तो ये बहुत सारे हादसे रोके जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं बहुत ज्यादा? देखिए, ऐसा है कि मैं आपके दर्शकों को लिए बताना चाहूंगा कि पंजाब इंटेलिजेंस इज अ वेरी वेल सीजन्ड इंटेलिजेंस आउटफिट, जिसने पंजाब टेररिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेके ये हमने वी मेंटेन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एजेंसीज। हमें सेंट्रल एजेंसीज की पूरी सपोर्ट मिलती है, और सीएम साहब ने एक बहुत एम्बिशियस, ये स्टेट गवर्नमेंट ने 80 करोड़ का प्लान अप्रूव किया है फॉर अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस नेटवर्क, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने 40 करोड़ का बजट अप्रूव किया है फॉर एनहांसिंग द साइबर क्राइम combating capacity of Punjab Police. So we will be fully ready, active to take on the modern challenges of modern policing. जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। ये आप किसी भी राज्य में बात कीजिए तो एक उम्मीद
हर जगह की पुलिस यही लगाती है कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करें बतौर सरकार नवीनीकरण में, मॉडर्नाइजेशन में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आगे के लिए पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए आपकी उम्मीदें क्या रहेंगी, कि क्या क्या चीज़ें बदलें? नहीं, हमें स्टेट गवर्नमेंट से पूरी सपोर्ट मिल रही है। आगे हम एक एम्बिशियस प्लान कर रहे हैं कि यूपी पुलिस के पैटर्न पे, जो उनका यूपी का 112 सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इस पे हाई लेवल मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी ली थी, और एक दिस इज वन एरिया जो 8 मिनट में पीसीआर यस, तो वैन हम पहुंच जाती है। पीसीआर रिस्पांस टाइम इंप्रूव करेंगे। यहाँ कितना है सर? यहाँ पे हमारा 13-14 मिनट है, डिस्पाइट हम उस लेवल का इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर पाए हैं, बट हमारी ये कोशिश होगी कि एक बिल्कुल मॉडर्नाइज्ड। दूसरा एक अंडर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रही है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में। सीसीटीवी कैमरास की हम कवरेज जो बड़े शहरों में, वो हम उसे और बढ़ाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द मॉडर्न पुलिसिंग एरियाज की टेक्नोलॉजी को एज फोर्स मल्टीप्लायर यूज करके पुलिसिंग को ज़्यादा कटिंग एज इक्विपमेंट से लैस किया जाए, सो दैट हम पुलिसिंग सर्विसेज लोगों को बेहतर डिलीवर कर सकें। जी गौरव जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब के संदर्भ में। बॉर्डर स्टेट, ये सारी बातें आपने भी कवर की हैं और ये सब लोग कवर करते ही हैं। एक सवाल ये रहता है कि किस तरीके से, चाहे आप पॉपुलर कल्चर की बात कर लें या ज़मीन पर भी अगर आप हकीकत देखें, और आप ज़्यादा बेहतर से तरीके से जानेंगे, उसका जवाब आप दीजिएगा। एक गन कल्चर, एक बढ़ता हुआ गन कल्चर एक बड़ी चुनौती है पंजाब में। इससे आप कैसे निपटेंगे? गानों में, संगीत में इसको और लोकप्रिय बनाया जाता है कि धाएं धाएं बंदूक चल रही है, तो आपको लगता है उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है पुलिसिंग पे? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसीजन लिया 2 चीज़ों के बारे में, ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्म्स और हेट क्राइम्स। तो ये हमने हिदायतें सभी अपने डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को दी हुई हैं कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ वेपन्स शुड बी एक्टेड अपॉन, और हमने काफ़ी एफआईआर्स इस पर दर्ज करी हैं। एक स्पेशल ड्राइव कैरी आउट करी जा रही है जो लाइसेंस्ड आर्म्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए। सिमिलरली हेट क्राइम्स के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे किसी के खिलाफ कोई बात कह देनी, इसमें मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं जिनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उस पे हम बहुत उसके लिए रिस्पेक्टफुली उसको देख रहे हैं, और सिर्फ ग्लोरिफिकेशन ऑफ वेपन्स जैसे आपने कहा है कि उस पे कार्रवाई करी जा रही है। सो ये स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, चीफ मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी है, तो उनकी तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हुए हैं कि गन कल्चर हैज़ टू बी क्रैक डाउन अपॉन। जी, एक सवाल है, राजनीतिक रूप से उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसके लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस हैं बेअदबी, और उसको लेकर के पुलिस के पास ये मामले आते हैं, ये मामले बढ़े हुए बताए जाते हैं। आप इससे कैसे निपट रहे हैं? देखिए, एक कानून अभी ऑलरेडी आईपीसी में है 295। आपको लगता है 295 जो है उसको और मजबूत करना चाहिए पार्लियामेंट से, या उस कानून में संशोधन करना चाहिए ताकि, या एक कोई और नया कानून लाना चाहिए जिससे ये हादसे रुकें? देखिए, ये सच्चाई है कि जो 295 है वो पनिशेबल बाई 3 इयर्स है। 295A भी, उसमें लॉ में टीथ नहीं है, तो ये जो बेअदबी होती है, जो अक्यूज्ड अरेस्ट होते हैं वो बेल पे आ जाते हैं, उन्हें सजा भी, अगर कन्विक्शन भी होती है तो वो सफिशिएंट डेटरेंस नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये पहले भी 2015 में, 2016 में, फिर 2018 में आईपीसी सीआरपीसी अमेंडमेंट्स पनिशिंग बेअदबी फॉर ऑल रिलीजन्स, पनिशिंग इट विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द मैटर हैज बीन सेंट। रिसेंटली सीएम पंजाब हैड मेट ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑन दिस इशू, और पंजाब सरकार ने ये टेकअप किया है सेंटर से। तो हमें आशा है कि बहुत जल्दी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाएगी, सो दैट ये नया लॉ आ जाएगा जिससे बेअदबी को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। और उन लोगों का क्या है जो कि जो अक्यूज्ड हैं, सपोज किसी के ऊपर आरोप है कि उसने बेअदबी की है, और इस चीज़ को ले करके लोग कानून अपने हाथ में ले लें, अगले को मार डालें जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने बेअदबी की है, उस चीज़ से आप किस तरीके से निपटेंगे? क्योंकि ऐसे भी हादसे हुए हैं। Any crime violation of law will be traced and action as per law will be taken। तो जैसे आपने बताया, जैसे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इनफैक्ट जो ये आपने जिक्र किया था, जो कुछ दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ था, तो उसी केस में
जो उसके अक्यूज, मैंने जिक्र किया था जो हमारा जयपुर में एनकाउंटर हुआ था, एजीटीएफ की टीम गई थी, तो वन ऑफ द अक्यूज्ड वाज देयर हु वाज शॉट. वी लॉन्च्ड एन ऑपरेशन अलोंग विथ राजस्थान पुलिस एंड सेंट्रल एजेंसीज. तो लॉ टेक्स इट्स कोर्स. गौरव जी, जाते जाते, अब क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, आपने पुलिस नवीनीकरण के बारे में बात कर दी, यहाँ के जो एक अलग किस्म की चुनौती है पंजाब की, उसके बारे में बात कर दी. आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और ये जो चुनौती, जो खास रूप से जो चुनौती है बॉर्डर स्टेट होने की वजह से, उसमें केंद्र की तरफ से हम जानते हैं कि यहाँ बीएसएफ का भी एक तगड़ा पहरा रहता है, कई सारी एजेंसीज यहाँ पर साथ में काम करती हैं. आपको लगता है ये कोऑर्डिनेशन और बेहतर होना चाहिए, या इसका मैकेनिज्म अपनी जगह है और एकदम सटीक है? नहीं, हमारा सेंट्रल एजेंसी से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है. बीएसएफ से हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती रहती हैं. रिसेंटली मैंने भी जो बीएसएफ के एडीजी चंडीगढ़ में हैं उनके साथ मीटिंग करी. हमारे एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने बॉर्डर पे जाके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, हमारे 7 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, और बीएसएफ की जितनी बटालियंस डिप्लॉयड हैं उनके कमांडेंट्स के साथ, उनके आईजी बीएसएफ जलंधर बैठते हैं, उनके साथ ज्वाइंट मीटिंग करी. सो हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है. दूसरी सेंट्रल एजेंसीज के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन है. रेगुलर मीटिंग्स होती हैं. सीएम साहब ऑफ एंड ऑन, सीएम साहब होम मिनिस्टर साहब को मिलते हैं. सीनियर लेवल पे जो डीजीज ऑफ एनआईए हैं, दूसरी एजेंसीज हैं, उनके साथ हमारी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स होती हैं. तो एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इज इन प्लेस, which we are getting complete support of the central government. जी, मेरा आखिरी सवाल, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बाद में इस पर आऊँगा, सिद्धू मूसेवाला मर्डर जो है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में आप क्या अपडेट दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, उसमें तो चालान पेश हो गया, चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड इन द केस कोर्ट, तो दैट पार्ट ऑफ इज सब जुडिस. जी, मैं ये कहूँगा कि इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और बट पंजाब पुलिस रोज टू द ओकेजन. वी अरेस्टेड ऑल द अक्यूज्ड. उसी केस में जो अक्यूज्ड बाहर हैं उनकी रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हुई है. तो हमने इसे एक प्रोफेशनल तरीके से इस इंसिडेंट को सॉल्व किया, और वी आर कमिटेड टू सी द अक्यूज्ड कन्विक्टेड इन दिस केस. जी, डीजीपी गौरव आर्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से. धन्यवाद. बहुत थैंक बहुत यू. धन्यवाद. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का.